हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे हमारी मातृभाषा हिंदी के बारे में। टॉपिक है आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी। पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह। अगला है, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी काम हो गया, पढ़ना, खाना, सोना, लिखना। अगला देखते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में अंतर लिखो। औपचारिक पत्र सरकारी या व्यावसायिक होता है, भाषा गंभीर और मर्यादित होती है, जैसे प्राचार्य को पत्र लिखना। और अनौपचारिक पत्र में दोस्त या रिश्तेदार को लिखा जाता है, भाषा सरल और आत्मीय होती है, जैसे मित्र को पत्र लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे हम बोलकर उच्चारण करते हैं और लिखकर दर्शाते हैं, जैसे अ, ब, क, ये सभी हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द शुद्धि से क्या तात्पर्य है? हिंदी शब्दों को व्याकरण और वर्तनी के नियमों के अनुसार सही रूप में लिखना शब्द शुद्धि कहलाता है, जैसे गलत विद्यार्थी और सही विद्यार्थी, ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण दो। लोकोक्ति अनुभवी लोगों द्वारा कही गई ऐसी कहावत जो जीवन का सत्य बताती है, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य किसे कहते हैं? जब सार्थक शब्दों को व्याकरणिक क्रम में इस तरह जोड़ा जाए कि पूरा भाव स्पष्ट हो जाए, उसे वाक्य कहते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित दो। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं, जैसे दिल्ली, पुस्तक, ईमानदारी। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक पत्र किसे कहते हैं? प्रशासनिक पत्र वे पत्र होते हैं जो सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं या अधिकारियों के बीच लिखे जाते हैं। इसमें भाषा औपचारिक, स्पष्ट और संक्षिप्त होती है। इसमें तारीख, पता, विषय, संबोधन और हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। उसे हम प्रशासनिक पत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्लवन और संक्षेपण में अंतर। पल्लवन किसी छोटे सूत्र, कहावत या वाक्य को विस्तार में समझाना होता है, और संक्षेपण का अर्थ है किसी लंबे गद्यांश को उसके मूल भाव को ना बदलते हुए संक्षिप्त रूप में लिखना। अगला क्वेश्चन, एक पत्र है, औपचारिक पत्र, जो प्राचार्य को अवकाश के लिए लिखा गया है। सबसे पहले है, सेवा में प्राचार्य महोदय। यहाँ स्कूल का नाम, स्थान, फिर विषय लिखना है। 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आगे देखते हैं, महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मुझे बुखार आ गया है। डॉक्टर ने 3 दिन आराम करने की सलाह दी है, अतः मैं दिनांक 15/9/2026 से 17/9/2026 तक महाविद्यालय नहीं आ पाऊँगा। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूँगा। फिर धन्यवाद, दिनांक लिखना है, और यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी है, अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारक की परिभाषा और प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। कारक की परिभाषा देखते हैं पहले। क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। संस्कृत में भी अक्सर देखने को मिला है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण समय की मांग पर निबंध। ये निबंध है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। पल्लवन, समय का सदुपयोग जीवन की सफलता की कुंजी है। समय का सदुपयोग कैसे करना है इसके बारे में एक निबंध है। तो चलिए पढ़ते हैं। समय सबसे अमूल्य धन है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। समय ना रुकता है ना लौटता है, इसीलिए हमें हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थी को पढ़ाई में, किसान को खेती में और व्यापारी को व्यापार में समय का सदुपयोग करना चाहिए। आलसी व्यक्ति समय गंवा देता है और अंत में पछताता है। समय प्रकृति का सबसे अनमोल और अमूल्य धन है। धन को हम खोकर फिर से कमा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि समय का सदुपयोग ही जीवन की सफलता की असली पूंजी है। सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने समय की कीमत समझता है और हर क्षण को रचनात्मक कार्य में लगाता है। विद्यार्थी के लिए समय का सदुपयोग परीक्षा में अच्छे अंक लाने का आधार है। यदि वह समय बर्बाद करके आलस्य में पड़ा रहे तो वह जीवन में पिछड़ जाता है। किसान समय पर बीज बोता है तो अच्छी फसल पाता है। व्यापारी समय पर निर्णय लेकर लाभ कमाता है। वैज्ञानिक और महापुरुषों ने भी समय का सही उपयोग करके ही बड़े बड़े आविष्कार और उपलब्धियां हासिल की है। महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इसके विपरीत आलसी और प्रमादी व्यक्ति समय को व्यर्थ की बातों, मनोरंजन और टालमटोल में नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप वह जीवन में असफल रहता है और अंत में केवल पछतावा ही उसके हाथ लगता है। कहावत भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आज के आधुनिक युग में मोबाइल और सोशल मीडिया ने समय को बर्बाद करने का सबसे बड़ा साधन बन गया है। यदि हम इनका सीमित और सही उपयोग करें तो समय बचेगा और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि समय ही धन है, समय ही जीवन है। समय का एक एक पल अनमोल है। जो व्यक्ति समय को पहचान कर उसका सदुपयोग करता है वही अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूता है और समाज के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए हमें बचपन से ही समय के महत्व को समझकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। यही जीवन की सच्ची पूंजी है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।